बहुत आसान है प्रभु श्री राम पर उंगली उठाना, मगर बहुत मुश्किल है प्रभु श्री राम बनकर दिखाना। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 7 बातों को जानेंगे जो भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। भगवान राम से महान कोई दूसरा रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा कि इन सीखों को बड़ी सिंपल भाषा में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में अप्लाई जरूर करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, भगवान राम के जीवन से पहली बात सीखने को मिलती है शांति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिताए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं, इससे उनके उद्देश्य में बाधा पड़ सकती है, तब वे वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। भगवान राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था। वे चुपचाप और शांत रहकर काम करना पसंद करते थे और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं चाहते थे। मित्रों, आज के आधुनिक युग में भगवान राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार किए, बिना किसी को बताएं, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और उसे प्राप्त करें। और दूसरी बात सीखने को मिलती है सभी के साथ समान व्यवहार करें। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने कभी भी लोगों को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नहीं देखा, फिर चाहे वो निषाद राज हो या माता सबरी हो। भगवान राम ने सभी के साथ एक ही व्यवहार रखा था, वो था मानवता का। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया, जो बताता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो सभी के साथ समान व्यवहार करे। तीसरी बात सीखने को मिलती है माता पिता की आज्ञा का पालन करें। माता कैकेयी चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसीलिए उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। भगवान राम के पिता दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, किंतु भगवान राम को अपने पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम जानते थे कि पिता मजबूर हैं, वो चाहते तो नहीं, किंतु उनके वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए भगवान राम ने वनवास चुन लिया और राम भगवान महान बन गए। मित्रों, हमें भी अपने माता पिता की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि वे कैसे भी हो, वे हमारे अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। और चौथी बात सीखने को मिलती है अपने नियत कर्म को करना। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्म किया और जीवन में हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे ढंग से किया। हर सुख दुख का सामना उन्होंने मानव की ही भांति किया। दोस्तों, हम कई बार कर्म नहीं करना चाहते, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किया तो हम कर्म करने से कैसे बच सकते हैं। और पांचवी बात सीखने को मिलती है नियति को स्वीकार करना। नीति में जो लिखा है हमें वे स्वीकार करना चाहिए। नीति से ना कोई लड़ सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। भगवान राम ने नियति को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। जिस दिन राज्य मिलने वाला था उसी दिन 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी भगवान राम ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। और छठवीं बात सीखने को मिलती है जीवन में कभी घमंड नहीं करना। भगवान राम स्वयं इतने बड़े योद्धा थे, उन्हें अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनके सिर पर कभी घमंड का रंग नहीं चढ़ा, बल्कि वह अपने हुनर के साथ और दयालु होते चले गए। उन्होंने अपनी शक्ति पर कभी अभिमान नहीं किया। जहाँ शांति से काम बना वहाँ झुकना भी पड़े। दूसरी ओर रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उनका वंश सहित नाश हो गया। इसीलिए दोस्तों, अपने काम को और अपने आप को अच्छा करने की आदत डालिए। घमंड करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। यदि आप घमंड नहीं करोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। साथ ही वे अपने जीवन में हमेशा अनुशासन में रहे। अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मित्रों, अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देती हैं और भटके हुए मनुष्य के लिए दिशा सूचक यंत्र बनती हैं। सुखमय जीवन के लिए मर्यादा और अनुशासन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी वे 7 बातें जो भगवान राम के जीवन से सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ
आप इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई जरूर करेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ऐसे ही काम के किस्से लाता रहूँगा। जय श्री राम।